अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? अच्छा, हम लोग जो है वो लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजीज के ऊपर कि इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और ट्रेडिंग उसे कैसे पिक करते हैं, कैसे पिक नहीं करते हैं। इसमें हमने स्कैल्पिंग डिस्कस कर ली रैंडम इंडिकेटर्स के साथ। इसी के अलावा हमने इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हमने देखा है रैंडमली, और हमने सब कुछ आगे पीछे चेक किया और लेके चले। अच्छा, स्ट्रेटजीज या इंडिकेटर्स बताने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जी आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी पैदा हो जाए। ये जहन में रखिए, कोई भी रियल टाइम नहीं होता, सब लैगिंग होते हैं, तो डाटा पास्ट में आ रहा होता है। नॉट इन द फ्यूचर प्रिडिक्शंस कोई नहीं कर रहा होता। फ्यूचर प्रिडिक्शन हमारी टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन के बेस पे हो रही होती हैं, इसके अलावा नहीं हो रही होती हैं। तो इंडिकेटर में सिर्फ एक असिस्टेंस देता है। किसी की विनिंग रेशियो 100% तो नहीं होती, 90s में होती है, कोई टीज में होता है, कोई 70s में होता है। इन सब में से किसी भी इंडिकेटर को या स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज कि आप इसको ऑब्जर्व करें, देखें, हफ्ता 10 दिन चला के पेपर ट्रेडिंग करें, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जी कैसे रन होता है, कैसे नहीं होता है, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो और आपकी विनिंग परसेंटेज ज़्यादा हो कंपेरेटिवली टू लूजिंग। तो यूँ समझिए, 10 में से अगर आपने 7 विनिंग ट्रेड लिए तो यू आर ऑलवेज इन प्रॉफिट। हाँ, 10 में से 5 लिए इन फ्यूचर ट्रेड तो यू विल बी इन लॉस। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ख्याल रखना है। मुझसे सवाल पूछा था, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जी कैसे कैलकुलेशन होती है और क्यों छोटे कॉइन्स के ऊपर नुकसान ज़्यादा हो रहा होता है और बड़े कॉइन्स पे नुकसान कम हो रहा होता है। लेकिन सिंपल सी मिसाल है, $100 की एक चीज़ है, और आपने अगर $10 पांच वो चीज़ें खरीदी हैं, $100 एक चीज़ है। अगर वो $100 में आपने इस पर लेवरेज लगाया हुआ है 5x का, तो आपको वो पांच चीज़ें मिल गई, यानी कि 100 × 5 = 5 इज 500। तो अगर एक चीज़ की कीमत सपोजिंगली $1 भी कम होती है, यानी कि 99 पे आता है, तो आपने बाय किया हुआ है पाँच, तो आपके पास प्राइस आ गई $5 का लॉस हुआ आपको, और आपके पास बचे $95। तो लिवरेज इस तरह होती है, लिवरेज में कैलकुलेशन इस तरह होती है। इसी तरह अगर आप किसी छोटे कॉइन को ले रहे हैं, आप फर्ज करें आपने $100 आपके पास पड़े हैं और आपने $1 की कोई चीज़ लेनी है, तो आज हम उसको 5x लेवरेज लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने कम से कम भी 500 परचेज किए हैं। वो मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि $100 में 100 आएंगे, अगर 5x लगा देंगे तो $500 हो जाएगा। तो आपने 500 कॉइन परचेज किए हैं, और अगर एक कॉइन की कीमत भी अगर फर्ज करें सपोजिंगली 50 सेंट या $1, तो उसकी प्राइस जीरो पे तो नहीं आता, खैर अगर जीरो पे आएगा तो मार्केट से बाहर हो गया। अगर 1 सेंट भी कम हो रही है तो आप इसको 5 मिनट से मल्टीप्लाई करके देख लें, तो आपको कितना लग गया। 2 सेंट्स भी कम हो रही है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि आपके पास कितना डिफरेंस आ रहा है। तो लिक्विडेशन भी इसी तरह कैलकुलेट हो रही होती है, और प्राइसेस जो हैं वो भी इसी तरह कैलकुलेट हो रही होती है। तो जितना छोटा कॉइन होगा, लेवरेज आप चाहे बड़े कॉइन पे लगाएं, छोटे पे बराबर के लगाएं, छोटा कॉइन जो है वो ज़्यादा जल्दी फ्लक्चुएट करके आपको कीमत गिराएगा, जो बड़ा कॉइन है उसमें थोड़ा सिक्योर होते हैं। अच्छा, कॉइन सिलेक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक चीज़ और बता दूं, कॉइन जब भी आप लोग सिलेक्ट करें, जब भी देखें, ये देखें कॉइन में वॉल्यूम किसका अच्छा है, स्टेबल कौन सा कॉइन है, मार्केट में किसको लोग ज़्यादा पुश कर रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किस पे ध्यान रखा हुआ है, किस पे नज़र रखी हुई है। तो उस कॉइन को लेना है, ना कि हर कॉइन के पीछे भागना है। जिन कॉइन्स में बहुत लंबी लंबी विक्स लग रही हैं, जैसे कि अभी ये मेरा माउस देखें, आपको एक नज़र आ रही होगी, ये तो है बीटीसी का चार्ट। अगर इतनी लंबी विक कहीं लग रही है, तो ऐसे कॉइन में कंटिन्यूसली ऐसे विक्स वाली कॉइन्स को आपने नहीं पिक करना है। खैर, हम आते हैं अपने इंडिकेटर्स के ऊपर, और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। ये लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर काम करेगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि कौन सा जो है इंडिकेटर अभी हम लोगों ने चेक करना है और किसको हमें टेस्ट करना है। पहले हम चार्ट खोल लेते हैं बीटीसी का। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देखना है तो डॉट पी लगेगा, ये हमारे पास ऊपर आ गया है। हम बाइनेंस एक्सचेंज है उसके अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर हम ये लेके चल रहे हैं। अच्छा, पहला इंडिकेटर जो है वो सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसको हम EMA बोलते हैं। ये आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को दिखाऊं इसके अंदर, ये लेंथ एक लिखी हुई आ रही है, दैट इज 20। का मतलब ये है कि लास्ट 20 कैंडल्स की ये लेंथ को कैलकुलेट कर रहा है। हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देनी है 200, और बस ओके। अच्छा, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, जब जब ये कॉइन इस 200 EMA के ऊपर आएगा, क्रॉस ओवर देगा, रीटेस्टिंग के बाद ये कॉइन ऊपर जाएगा। जिस तरह ये देखें आप, यहाँ पे ये कॉइन आया है, इसने इसको पहले क्रॉस किया, रिटेस्ट किया, और ये ऊपर चला गया। सेम इसी तरह इसको टच किया, ये रिटेस्ट किया, ये ऊपर चला गया। अच्छा, सिनेरियो ये भी है कि यहाँ पे अगर आ रहा है, नीचे गिरता है, रिटेस्ट कर रहा है, फिर नीचे आएगा,
ये कॉइन जहां जहां EMA 200 को क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन करेगा, ये जो है आपका कोई भी कॉइन है, वो अगर क्रॉस ओवर कर रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद जो है वो इसका मतलब है कि पंप कर जाएगा। और इसी तरह अगर वो क्रॉस डाउन करता है, तो क्रॉस डाउन से मुराद ये है कि नीचे आता है और फिर रिटेस्ट दोबारा देता है। देखिए यहाँ पे नीचे है लेकिन इसने रिटेस्ट नहीं दिया, तो इसलिए हमारी ट्रेड बनी नहीं आती। यहाँ पे ऊपर गया है, हमने यहाँ से स्ट्रेट ट्रेड पिकने की कि इनसिक्योर है, यहाँ पे आके इसने रिटेस्ट किया इसको, हमने यहाँ से ट्रेड पिक कर ली, हमने यहाँ तक प्रॉफिट दे गया। अच्छा, एंट्री तो हम स्पॉट बना लेते हैं, एग्जिट का इशू है। एग्जिट देखें, ये हम सबके अपने ऊपर है, पर्सनल पे लालच होगी तो लंबा बैठे रहेंगे, नहीं होगी लालच तो जितना मिल रहा है उसी पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, निकल जाए। अगर हम लोग होल्ड अप करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो लंबा होल्ड अप इसलिए नहीं करें आप लोग, उसकी वजह ये है कि आप लोगों को आइडिया नहीं है, खुदा ना खास्ता आप लोगों ने होल्ड लंबा किया और फिर वो कॉइन चांस से डम मार गया, क्योंकि ये नजर आ रहा होगा आपको, ये इतने लंबे लंबे डम्प्स हैं कि पता चला आपने जितना प्रॉफिट बनाया वो भी गया हाथ से, और जो जहाँ से एंट्री ली थी उससे भी नीचे चले गए और लॉस कर गए। तो ये एक सिंपल सी EMA की ट्रेडिंग वो स्ट्रेटेजी है, ये डे के ऊपर मैंने रखी हुई है, इसीलिए इसको इंट्रा डे कहते हैं। तो ये डे के ऊपर है, चार्ट के ऊपर। अब आप अंदाजा लगा लें कि अगर आप लोगों ने यहाँ से एंट्री मारी होती, ये रिटेस्ट होता तो आपको कितने दिन वेट करना पड़ता है इधर दोबारा के रिटेस्ट चेक करके एंट्री लेने के लिए। और फिर अगर आप लोग एंट्री ले लेते तो ये लॉन्ग रन की ट्रेड्स हैं, ये बड़े टाइम की ट्रेड्स हैं, ये घंटों की ट्रेड नहीं है। सही, ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे कॉइन अप डाउन हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, आपने यहाँ कहीं से एंट्री ली EMA पे, इसमें स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल माइनर सा होगा और आप वेट करके बैठ गए। अब जब तक ये इस लाइन के ऊपर है आप चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अंदाजा लगाएं कि यहाँ तक ये आ रहा है और यहाँ आके इसने इसको टच किया है। तो प्रॉफिट मार्जिन आप लोगों के सामने है, कैसा है कि कैसा नहीं है ये आप लोगों को नजर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और इंडिकेटर है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ, उसको बोलते हैं हम RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अच्छा, इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है इस इंडिकेटर की, जो आप लोगों को अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। RSI लेंथ 14 ही रहेगी, MA लेंथ 14 ही रहेगी, सेटिंग आप लोगों के सामने है। जनरल से स्टाइल हैं ये इसके, जो आप लोगों को नजर आ रहा होगा। RSI अपर बैंड जो है वो 80 रख लें, जो स्टैंडर्ड है वो नीचे वाला 20 है, इसके ऊपर आप ओके कर लें। ये ऊपर लाइन 80 है और ये नीचे वाली लाइन 20 है। सिंपल सी बात है, चाहे डे चार्ट में देखें, चाहे 1 आवर में देखें, चाहे 4 आवर में देखें आप, जब जब ये 80 को टच करेगा या क्रॉस करेगा, यहाँ से ये डंप लेगा, और जब जब ये नीचे आएगा 20 के करीब, ये देखना आप, यहाँ से ये पंप करेगा। अच्छा, ये दोनों को रिलेटेड हैं, प्राइस और RSI। कैसे को रिलेटेड है वो मैं आपको दिखा दूं। आप एक चीज नोट कीजिएगा, जिस जिस डायरेक्शन में प्राइस मूव करती है उस डायरेक्शन के अंदर RSI मूव करता है। जैसे ये देखें आप, यहाँ पे अगर इसने ये ऊपर गया है, प्राइस साथ साथ ऊपर जा रही है, जहाँ की इसने पीक मारी है यहाँ से नीचे गिर रहा है, साथ साथ प्राइस इसके नीचे आ रही है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी साइंस है। अगर आप लोगों को चार्ट में नहीं समझ में आ रहा है, आप RSI के बेस पे भी देख सकते हैं और RSI के बेस पे भी कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। लेकिन फिर वही बात, सिर्फ RSI के बेस पर ट्रेड नहीं लेनी है, प्राइस एक्शन को भी देखना है आप लोगों ने। प्राइस एक्शन को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये ऐसा ना हो कि जी ट्रेंड कुछ और कह रहा हो और आपने RSI के हिसाब से पिक कर लिया, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है और वो शॉर्ट में आप जा रहे हैं, ऊपर पहुंचा हुआ है अपनी पीक पे और नीचे गिरना है, तो डंप जरूर करेगा। 1 आवर में अगर ये अपनी पीक पे पहुंच गया है तो ये कुछ ना कुछ डंप लेगा ही लेगा RSI के हिसाब से। फिर एक नजर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, RSI सिंपली लिखना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप आ गए। ये इसने अपना पीक मारा था 80 के ऊपर, राइट साइड पर यहाँ पे भी वैल्यूज नजर आ रही होती हैं, वहां से इसने इसको डंप कर दिया। अब ये अप ट्रेंड में कॉइन चल रहा है यहाँ से, इसलिए डंप बहुत छोटा है, लेकिन जब वो नीचे आके पंप कर रहा है तो पंप आके सामने है। तो ट्रेंड नोट करना बहुत जरूरी है, विदाउट नोटिंग द ट्रेंड उसका कोई फायदा नहीं है और कोई एडवांटेज नहीं है। अच्छा, अगली जो स्ट्रेटेजी है वो हम 15 मिनट के हिसाब से लेंगे, ये तीसरी स्ट्रेटेजी है आज के हिसाब से। इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है। ये जो इंडिकेटर है, दो इंडिकेटर्स में हम यूज करेंगे। इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% है, और ये आप लोगों को
उस लेवल पे जाके देगा। अगर आप लोग सुकून से बैठ के इसके ऊपर ट्रेड लेते हैं आप लोग, तो आप लोगों को ये सुकून से बैठ के अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। पहला इंडिकेटर लिखा रहा है इंट्राडे टीएस, बीबी इज बाय बैक प्लस बाय ऑब्लिक सेल स्क्वीज मोमेंटम। एक आपने इसको सिलेक्ट करना है, और इसके अलावा जो है दूसरा वो हमने सेलेक्ट करना है हाइकन आशी। मैं ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे स्पेलिंग देखने में और समझने में, और आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ये हम लेंगे याकनाशी RSI ऑस्किलेटर बाय जे रॉजर्स। ये दो इंडिकेटर्स हैं टोटल। ये दो इंडिकेटर्स लगाने हैं आपने। अच्छा, इसके बारे में मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा बोला ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट में लेनी है, विदाउट ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। ये सेंटर लाइन एक चल रही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसकी वैल्यू, ये जो जिधर मेरा भी कर्सर मूव कर रहा है। और इधर दो चीजें सिर्फ ध्यान में रखनी, जब जब ये लाइन से ऊपर कौन जाएगा और इसको ब्रेकआउट देगा इस ग्रीन को, जब जब ये इसके ऊपर जाएगा इस ग्रीन को ब्रेकआउट देगा, आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है और चलते रहना है। इरेलीवेंट कि ये नीचे क्या हो रहा है, ये ट्रेड कहाँ से पिक करनी है, जब जब ये इसके ऊपर आएगा यहाँ से और यहाँ से ये पंप कर, तब आपने लॉन्ग की ट्रेड पिक करनी है, और आपने उसको छोड़ देना है जब तक वो आके दोबारा इधर टच ना करे। हमेशा ट्रेड कोशिश करें कि रीटेस्ट के साथ लिया करें, बगैर रीटेस्टिंग के ट्रेड नहीं लिया करें। उसकी वजह यह है कि कभी फेक आउट होता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि ब्रेकआउट क्या होता है और फेक ब्रेकआउट क्या होता है। सॉरी। तो उसके हिसाब से देख के प्रायोरिटी दिया करें कि रीटेस्टिंग के हिसाब से ट्रेड लें, क्योंकि अगर आप रीटेस्टिंग के हिसाब से ट्रेड नहीं लेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है। अच्छा, इसी तरह जब इसके नीचे आए रेड और यहाँ से इसको ये नीचे क्रॉस डाउन करे, तब आपने शॉर्ट की ट्रेड पिक करनी है और उसको चलने देना है जब तक वो इस दोबारा लाइन को आके टच ना करे। ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर से कभी ट्रेड नहीं लेनी है और नीचे से ऊपर की ट्रेड कभी नहीं लेनी है। सेंटर से हमेशा पिक करना है, और यहाँ पे अगर आपको रिटेस्टिंग या ब्रेकआउट में नजर आता है तब ये लेना है, अदर देन दैट नहीं लेना है। तो ये चीज़ एक ध्यान में रखिएगा। एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ये है। इसकी एक्यूरेसी जो भी है वो मैं आप लोगों को बताइए, मैं खुद टेस्ट करता हूँ, मैं चलाता भी हूँ जब मुझे जरूरत पड़ती है। तो 90% ऑलमोस्ट एक्यूरेसी है, और 90% आप लोगों को ये एडवांटेज दे सकता है। अच्छा, जो अगले स्ट्रेटेजी है दैट इज ऑफ द 1 आवर पीरियड, और 1 घंटे के हिसाब से मैं आप लोगों को 1 घंटे के हिसाब से बता दूं कि जी कौन कौन से इंडिकेटर हमने यूज करने हैं और क्या क्या लगाना है। पहला इंडिकेटर जो मैं लिख रहा हूँ वो आप लोग स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिग्नल्स। ये एक नजर आ रहा होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिग्नल्स, MTF, लक्स एल्गो। एक ये इंडिकेटर हमने यूज करना है जो कि पीछे स्क्रीन पे लग गया है। दूसरा इंडिकेटर जो हमें यूज करना है वो करना है एडॉप्टिव MACD बाय लेक्स एल्गो। ये लक्स एल्गो के दोनों इंडिकेटर्स हैं, हमने ये दोनों ये आपको बिल्कुल MACD की तरह नजर आ रहा होगा कि MACD की तरह इंडिकेटर। अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको चलाना है आप लोगों ने। द ओनली डिफरेंस, मैं आप लोगों को इसकी सेटिंग्स दिखा दूँ एक नज़र के, आप लोगों को थोड़ी सी समझ में आ जाए। इट ऑल डिपेंड्स कि जी आप ये बॉक्सेस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, दिस इज योर चॉइस। लेबल्स चाहिए आपको, नहीं चाहिए, मैं आपको इन लेबल्स का मकसद भी बता दूंगा। लाइंस चाहिए नहीं चाहिए, दैट इज योर चॉइस। डिटेक्शन टाइम फ्रेम चार्ट की है हमने 15 की लाइन रखी हुई है। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है, इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं मारी हुई है। फिर भी इसको आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे, कि जी कहीं ऐसा ना हो कि जी मैंने जो चीज़ें लगाई हुई हैं और आपने जो लगाई हुई उसमें कुछ फर्क आ रहा हो। तो ये एक नज़र में रखिएगा आप लोग। सही है। अच्छा, सिनेरियो क्या कहता है क्या नहीं कहता है, पहले तो मैंने आप लोगों से बोला जब इस तरह की मार्केट चली कंसोलिडेशन या रेंज की तो इसके अंदर ट्रेड नहीं पिक करनी है। जब ये इसके नीचे आ रहा हो, ये सिग्नल मैं आपको सिटी इंडिकेटर पहले समझा चुका हूँ, अगर आप लोगों को याद है तो वेरी गुड।
नहीं याद है तो उस लेक्चर के पास सुन लीजिएगा, आप लोगों के लिए आसानी आ जाएगी। ये जो ग्रीन बॉक्सेस बन रहे हैं दैट इज अ सपोर्ट पॉइंट, और ये जो रेड है लाइन है दैट इज, आई होप कि आप लोगों को याद होगा, खैर मैं अभी सुन तो नहीं सकता कि दैट इज रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ से रेजिस्टेंस है और यहाँ से सपोर्ट है। टी सपोज टू मीन के जी टेस्ट हुआ है ये दोबारा। ये टेस्ट कैसे हुआ है अगर मैं इसको देखूं पीछे आके, तो यहाँ पे कहीं ना, ये देखिए आप इसके साथ ये लिंक कर रहा है, ये टेस्ट हुआ है। बी इज फॉर द बाय सिग्नल, टी इज फॉर द टेस्ट, आर इज फॉर द रीटेस्ट। तो ये जिस तरह है, इसने आके दोबारा इस सपोर्ट को रीटेस्ट किया। अच्छा, इसमें ट्रेड कैसे पिक करनी है? जब भी, मैं आप लोगों को फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी ये इसके ऊपर आए व्हाइट लाइन ऑरेंज के और यहाँ पे बाय का सिग्नल आए, तो आप लॉन्ग की ट्रेड पिक करेंगे। इसी तरह जब भी इस ऑरेंज के नीचे ये व्हाइट आए और ऊपर बी का सिग्नल आए, तो आप सेल की ट्रेड लेंगे। ये नॉट 90% एक्यूरेट, बट ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये मैंने टेस्ट किया हुआ है, 1 घंटे के हिसाब से आप लोगों को सुटेबल रिजल्ट दे देगा ये। चॉइस इज योर्स, कम टाइम फ्रेम पे आप लोग चेक करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, ना करना चाहे ना करें, आप लोगों की चॉइस है। अब जिस तरह ये एक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये जो पॉइंट है इसमें 2 बार हमारे पास रिसेंट सिग्नल, उसकी वजह क्या है, ये क्यों रिपेंड हुआ है, क्यों रिटच हुआ, मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट 95% जो इंडिकेटर्स हैं वो लैगिंग होते हैं, वो रिपेंड करते हैं, वो एक ही सिग्नल को दो दो बार फेंक रहे होते हैं। तो ये अगर आप गौर से देखें, यहाँ पे इसने यहाँ पे अगर ऐसा पंप लिया जिसपे इसने इसको ये टेस्टिंग इंडिकेटर दिया, तो इसने इसको अगर टच किया, वापस यहाँ से पंप किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल दूं, ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हल्का सा डंप हुआ, इसने दोबारा यहाँ से डोजी कैंडल बनाने के बाद इसको दोबारा एक्सट्रेट किया, तो ये फॉरन से इसने दोबारा बाय का सिग्नल दे दिया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट्स रेड एंड ग्रीन, जब जब ये पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो, यहाँ से ट्रेड पिक करना इज मोर इम्पोर्टेंट। मान लीजिए कि यहाँ से आपने देखा कि जी ये तो मेरी लॉन्ग की बन रही है, मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। आपने यहाँ से लॉन्ग पिक की और आपके सामने ये नीचे आ गया, तो अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होगा तो आप लोग हिट हो जाएंगे। अब ये अगर मेरा पॉइंट है पिक करने का, तो मुझे पीछे रेजिस्टेंस नहीं नजर आ रही है करीब में कोई। मेरी जो सबसे करीब की रेजिस्टेंस है इस पॉइंट के हिसाब से दैट इज दिस वन। सही है, ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस है। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस ये है, इसके बाद अगर मैं पीछे हूं और कॉइन ऊपर चला जाता है तो ये रेजिस्टेंस है। अगर कॉइन ऊपर नहीं जाता है और कॉइन नीचे आ जाता है, तो मेरी रेजिस्टेंस ये बन जाएगी, सपोर्ट, अपॉलॉजी, सपोर्ट ये बन जाएगी। तो ये इस तरह देखना, अगर कैंडल लास्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, लास्ट सपोर्ट के नीचे क्लोज होती है, अगर ये सपोर्ट है मेरी, इसके नीचे क्लोज हो रही है, तो मैं बाई की ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं शॉर्ट की ही ट्रेड देखूंगा, या मैं रीटेस्टिंग का वेट करूंगा। क्योंकि इसके जब नीचे आ गई कैंडल तो इसका मतलब उसने अपनी सपोर्ट ब्रेकअप कर दी। इसी तरह अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगी, तो मैं कभी भी सेल की ट्रेड नहीं देखूंगा, मैं इसके ऊपर की ही ट्रेड देखूंगा, और मैं या फिर रीटेस्ट का वेट करूंगा। अब मैं आपको ये समझाऊं कैसे। ये देखें, ये यहाँ आया है, इसने इसको टच किया है, ये रेजिस्टेंस थी, इसने वापस आया, इसने दोबारा यहाँ से टच किया, इसको फिर रेजिस्टेंस मिली है, ये नीचे गिर गया, यहाँ इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट मुझे नजर आया, अगली कैंडल इधर आ गई, मैंने बोला भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, मैं ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से ट्रेड पिक करता हूँ, तो आप जस्ट इमेजिन को यहाँ गया और फिर यहाँ से आके इसने फिर डम मार दिया। तो हुआ क्या यहाँ पे, एक्चुअली मैंने रीटेस्ट का वेट नहीं किया, मैं थोड़ा सा तेज था, मैं जल्दी घुसने की कोशिश की मार्केट के अंदर, और मैं गुस्सा, थोड़ा सा पंप हुआ, मैं बड़ा खुश हुआ, उसके बाद कैंडल ठग से नीचे गिर गई। ये है सारी प्राइस एक्शन की कहानी। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? दुनिया के 95% ट्रेडर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं, उसकी वजह यही है कि इसके बगैर ट्रेडिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बगैर सेंटर में कभी भी ट्रेड नहीं उठानी है। ये आपने पॉइंट देखा, आपने यहाँ पे ठग से सोचा मैं ट्रेड ले लेता हूँ, लेकिन आप लॉजिकली नोट करें, तो ये रेजिस्टेंस को मिल रही थी, यहाँ पे हल्का सा डब लिया उसने, नीचे सपोर्ट को टच नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता लाके इसने पंप करके ऊपर निकल गया। तो ये इस इंडिकेटर के सपोर्ट रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा, मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, तो इसको जरा ध्यान नशीन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो प्राइस एक्शन की मैं एक मास्टर क्लास भी आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। लेकिन प्राइस इंडिकेटर के साथ साथ प्राइस एक्शन और ट्रेंड्स या चार्ट पैटर्न्स ये बहुत अहमियत के हामिल है। तो ये सब चीज़ें आपको एक दफ़ा कंटिन्यूसली चार्ट पे देखते रहेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आज के दिन का जो मैं आखिरी आप लोगों को इंडिकेटर दे रहा हूँ आज के सेशन और लेक्चर का, वो आप लोग जो है टाइम फ्रेम उसमें आप 4 घंटे का रखेंगे।
अच्छा, 4 घंटे का टाइम फ्रेम रखेंगे। और इसमें जो इंडिकेटर्स हमने यूज करने हैं, अच्छा खैर एक जनरल सी बात बताऊँ मैं आपको भी, एक 4 घंटे का चार्ट बिटकॉइन का खोला है तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सपोर्ट है 51291 का, क्योंकि यहाँ पे 3 दफा रिजेक्शन हुई। अच्छा, मार्केट जो है यहाँ से पंप की यहाँ तक आई, और इसके बाद मार्केट ये जो है लॉजिकली कंसोलिडेट कर रही है। तो इसमें अगर आप यहाँ ट्रेड लेंगे, आपको यहाँ एग्जिट मारना है, यहाँ ट्रेड लेंगे तो यहाँ एग्जिट मारना है। तो इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको पैटर्न्स बताए थे, इसमें चैनल पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंटली जब इस तरह की मार्केट चल रही हो तो कोशिश करें कि अवॉइड करें मार्केट में लेने के लिए। दूसरी बात ये है कि किसी भी कॉइन पे ट्रेड पिक करना है, कहीं भी लेना है, तो डेली बेसिस पे बीटीसी का चार्ट जरूर देखें। जिस तरह मार्केट के अंदर डॉलर की प्राइस कम होती है और बाकी करेंसी इफेक्ट करती है, जैसे बिटकॉइन अगर डम करेगा या पम करेगा तो बाकी कॉइन्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। मार्केट डोमिनेंस बहुत जरूरी है। तो मार्केट डोमिनेंस आपको डेली बेसिस पे, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स डेली बेसिस पे देखना पड़ेगा, ताकि आपको आइडिया हो कि मार्केट क्या क्या रही है। जब डेली आप चार्ट देखेंगे तो हफ्ता 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, आपको मार्केट के सेंटीमेंट समझ में आने शुरू हो जाएंगे। अगर हफ्ते हफ्ते बाद मार्केट में चीजें देखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो डेली बेसिस सुबह रूटीन में शुरू में घंटा लगेगा, फिर 45 मिनट लगेगा, क्योंकि फिंगर टिप्स से जब चीजें आ जाएंगी तो फिर ये 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है। खैर हम बात कर रहे थे नेक्स्ट इंडिकेटर की और उसके हिसाब से ट्रेड पिक करने की। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। इंडिकेटर जो हमने पहला यूज करना है वो मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को नजर आ जाएगा। ये देखिए, रेंजेस विद टारगेट्स चार्ट प्राइम का एक ये इंडिकेटर हमने यूज करना है। दूसरा जो हमने यूज करना है वो स्क्वीज मोमेंटम इंडिकेटर, ये जो पहला आ रहा है बाय लेजी बेयर। अच्छा, मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो इस चीज़ों का ख्याल रखिएगा। ये ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अंदर ऑलमोस्ट आपको सब चीज़ें नजर आ ही रही होंगी ऊपर चार्ट के ऊपर। ये हर कॉइन के हिसाब से अलग चलेगा। अगर आप इसको 1 घंटे के बाद चेक कर लेंगे तो राइट साइड का आपको नजर आ जाएगा कि भाई क्या है, क्या सिनेरियो नहीं है, कौन सी ट्रेड कितनी चल रही है। विनिंग ट्रेड 1 घंटे में 41 है, लूजिंग ट्रेड 24 है। इस ट्रेड को पिक कैसे करना है, मैं ये 4 घंटे में यूज करता हूँ। अगर मुझे मार्केट ट्रेंड पता है तो मैं कभी वो हरकत नहीं करता जिसके अंदर मुझे फंसना पड़े या रोना पड़े। अब सपोजिंगली इस बात से मिसाल लें, यहाँ से आपने शॉर्ट की ट्रेड ली है, एक शॉर्ट की ट्रेड आपने पिक की हुई है जो कि यहाँ से बन रही है। क्यों बन रही है, ये देखें आप, स्क्वीजर मोमेंटम जो है जब वो रेड में आएगा, यहाँ से पॉइंट डम कर रहा है, आपने ये ट्रेड ले लेंगे शॉर्ट में। अभी ये रेड में चले जा रहा है, सही। जहाँ पे डार्क रेड है इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर सेलर्स की बहुत वो है। जहाँ पे लाइट होना शुरू होगा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, मुझे नजर आ गया ट्रेंड के हिसाब से कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड साइड पे है। यहाँ पे मुझे आपकी ट्रेड मिली, मैंने कहा चलो घुस जाते हैं। लॉजिकली जब मैं इस आपकी ट्रेड में घुस रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे रेड इंडिकेटर है, मुझे कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा। मैंने यहाँ से ट्रेड पिक की है, जब ग्रीन सिग्नल देखा है, मार्केट ने थोड़ा डम मारा है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरे एंट्री पॉइंट दिया हुआ है इसने। अभी डिफरेंसेस में बहुत है, ये चीजें देखनी पड़ेंगी आप लोगों को। हुआ क्या है सिनेरियो के अंदर, मार्केट जो है अगर वो डाउन ट्रेंड की चल रही है, मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट का नीचे का सिनेरियो है, तो उसके अंदर मेरे पास अप ट्रेंड्स बहुत शॉर्ट शॉर्ट बनेंगे। मेरे पास जो ज्यादा है मेजोरिटी वो डाउन ट्रेंड की ऑप्शंस आएंगी। तो मैं सेलिंग देखूंगा, बाइंग नहीं देखूंगा। जहां पे अब जिस तरह ये है, अगर मेरे पास पीछे चल रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये बाइंग का है, मैं ऊपर लिए जा रहा हूँ लिए जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से नजर आता है कि कॉइन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, मैंने यहाँ पे ट्रेड पिक कर ली, यहाँ से आया वापस ऊपर भाग गया। तो ट्रेंड, ऑलवेज गो विद द ट्रेंड। ये मैं प्राइस एक्शन का जो मास्टर क्लास दूंगा उसमें आप लोगों को समझाऊंगा, बताऊंगा। ऑलवेज ऑलवेज गो विद द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं जा रहे हैं और आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ट्रेंड आपको कभी भी मार्केट में नहीं टिकने देगा। तो अगर अप ट्रेंड है तो लॉन्ग की ट्रेड ढूंढें, शॉर्ट की नहीं ढूंढें। अगर डाउन ट्रेंड है तो शॉर्ट की ट्रेड ढूंढें, लॉन्ग की नहीं ढूंढें। और सबसे इम्पोर्टेंटली अगर वहाँ की कंसोलिडेशन में है तो ये बस बैठ के स्क्रीन पे नजर रखने वाली कहानी है। इफ यू हैव एम्पल टाइम, आप लोग फारिग हैं तो आप लोग देख सकते हैं और आप लोग ये काम कर सकते हैं। आज ये मैंने आप लोगों को 5 इंडिकेटर्स बताए हैं। इन 5 इंडिकेटर्स को आप लोग जहन नशीन कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और मीटअप करेंगे।